हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल डिस्कवरी कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्त, आपको आज है जो एसएस ट्रिक के द्वारा ही बताएंगे। बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक है जो आपका एसएस ट्रिक है। देखिए, जैसे पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात दिया हुआ है कितना, 3 अनुपात कितना में दिया हुआ है, 5 में दिया हुआ है। जिसमें से उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात दिया हुआ है कितना, 7 अनुपात कितना में, 9 में दिया हुआ है। फिर दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या होगा, यही दोस्त पूछा है। सबसे पहले आप इसको समझिए, जो आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के द्वारा बताएंगे। सबसे पहले देखिए, पूरे पृथ्वी के ऊपर दिया हुआ है आपका भूमि और जल का अनुपात दिया हुआ है कितना, 3 अनुपात कितना में, 5 में दिया हुआ है। 3 अनुपात दिया हुआ है कितना में, 5 में। अब देखिए, पृथ्वी को है जो 2 भागों में बांटा है, आपका उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। ऊपर वाला आपका हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, तो इसमें दिया हुआ है भूमि और जल का दिया हुआ है कितना, 3 अनुपात कितना में, 5 में दिया हुआ है। 3 अनुपात यहाँ 7 अनुपात आपका कितना दिया हुआ है, 9 में दिया हुआ है। 7 अनुपात 9 में दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पूछा है क्या, दक्षिणी गोलार्ध में पूछा है। क्या पूछा है, दक्षिणी गोलार्ध में पूछा है। तो देखिए, आपको शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको है जो संपूर्ण पृथ्वी का जो रेशियो दिया हुआ उसको आप लिखिए। तो आपका दिया हुआ है 3 अनुपात कितना में, 5 में दिया हुआ है। कितना, 3 अनुपात 5 में दिया हुआ है। तो देखिए, इसको है जो 2 भागों में बांटा है, जिसमें से आपका दिया हुआ है उत्तरी गोलार्ध का दिया हुआ है भूमि और आपका जल का रेशियो दिया हुआ है 7 अनुपात कितना में, 9 में। यही मेरा पूछा था आपसे क्या, दक्षिणी गोलार्ध में पूछा है। तो देखिए दोस्त, आपको कुछ इसमें नहीं करना है। सबसे पहले इसमें देखिए, टोटल आपको कितना हो गया, 9 और 7 हो गया कितना, 16। 9 और 7 हो गया कितना, 16। तो दोस्त, अगर पृथ्वी को 2 भागों में बांटा है, तो बताइए, अगर यहाँ 16 होगा तो यहाँ भी होगा आपका कितना होगा, 16 होगा। काहे कि देखिए, जब सब 2 हिस्सों को बराबर बराबर में अगर बांटेगा, तो अगर भूमि और जल का अगर यहाँ 16 होगा तो यहाँ भी कितना होगा, 16 होगा। तो 16 हो गया कितना, 32। इसका मतलब है कि 32 को 2 हिस्सों में बांटा है, जिसमें से उत्तरी गोलार्ध में 16 हो जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध में आपका 16 होगा। तो देखिए, 16 होगा यहाँ कितना, 32। मेरा टोटल होना चाहिए 32, और यहाँ से देखिए टोटल मेरा हो रहा है 5 और 3 कितना, 8 हो रहा है। 5 और 3 कितना, 8। तो दोस्त, अब इसको है जो 16 होना चाहिए 32, मगर यहाँ हो रहा है मेरा कितना, 8 हो रहा है। तो इसको बराबर करने के लिए बताइए, 32 करने के लिए इसमें 4 से गुना कर देते हैं। तो जब इसमें 4 से गुना करेंगे तो इसमें भी कितना से गुना करेंगे, 4 से। इसमें भी कितना से गुना करेंगे, 4 से। तो देखिए, आपका हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा चढ़ते कितना, 12 हो जाएगा, और यहाँ आपका हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा। अब आपका हो गया संपूर्ण पृथ्वी का रेशियो 12 अनुपात हो गया कितना, 20 हो गया। तो दोस्त, अगर संपूर्ण पृथ्वी का अगर भूमि और जल का 12 अनुपात 20 में से अगर हम उत्तरी गोलार्ध का अगर घटा देंगे तो आपका दक्षिणी गोलार्ध का निकल जाएगा। तो देखिए, 12 में से 7 घटा दीजिए। 12 में से 7 घटेगा तो आपका आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। 12 में से 7 घटेगा तो कितना, 5 हो जाएगा। अब देखिए, 20 में से 9 घट जाएगा तो आपका कितना आएगा, 11 आ जाएगा। तो यही आपका दक्षिणी गोलार्ध में आपका भूमि और जल का आपका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। तो यही दोस्त आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए दोस्त, सेम टाइप का आपकी क्वेश्चन बता रहे हैं। इसके पीछे जो आपका बताए हैं उसी प्रकार के ये क्वेश्चन है। देखिए, दिया हुआ है लाल और हरे रंग की एक रंगीन तस्वीर में लाल और हरे रंग का उपयोग कर क्रमशः इसका रेशियो दिया हुआ है आपका क्या, लाल और हरा का 2 अनुपात 3 में दिया हुआ है। और फिर इसमें दिया हुआ है कि ऊपरी भाग में दिया हुआ है कितना, 5 अनुपात कितना, 4 में। और आपका लाल और हरा का अनुपात पूछा है निचली भाग में। तो बिल्कुल है आपका ही एसएस ट्रिक अपनाना है दोस्त, बिल्कुल ही आसान है। देखिए, आपका संपूर्ण आपका दिया हुआ है लाल और हरा का रेशियो दिया हुआ है कितना, लाल और हरा का दिया हुआ है 2 अनुपात कितना में, 3 में दिया हुआ है। इसी के 2 भाग में बांटा है, एगो आपका निचली होगा, एगो तुम्हारा ऊपरी होगा, जिसमें से आपका ऊपरी भाग का दिया हुआ है अनुपात लाल और हरा का दिया हुआ है कितना, लाल और हरा
लाल और हरा का दिया हुआ है आपका कितना 5 अनुपात कितना में 4 में दिया हुआ है। कितना में दिया हुआ है 5 अनुपात 4 में। तो दोस्त ये भाग का आपका पूछा है, किसका पूछा है, ये वाला भाग का आपका पूछा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से जोड़िए दोस्त, 5 और 4 कितना होगा 9 होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, 5 और 4 कितना होगा 9। जब दोस्त यहाँ अगर 9 होगा तो यहाँ भी आपका कितना होगा 9 होगा। अब यहाँ से देखिए कि अगर 9 यहाँ होगा तो 9 9 हो गया कितना 18, तो 18 के ही बांटा होगा। तो यहाँ से टोटल देखिए 3 है तो कितना होगा 5। तो सबसे पहले देखिए 9 9 यहाँ होगा कितना 18। अब दोस्त यहाँ 18 आएगा तो नहीं यहाँ 18 आएगा, तो क्या करते हैं कि देखिए अगर हम इसमें 5 से गुना करते हैं और इसमें भी हम अगर 5 से गुना करते हैं तो देखिए 9 5 हो जाएगा कितना, ये अगर ये 45 होगा और ये भी आपका हो जाएगा कितना 45 होगा। ये 45 होगा, ये भी आपका कितना होगा 45। जब दोस्त इसमें अगर 5 से गुना किए हैं तो इसमें भी आपको 5 से गुना होगा, इसमें भी आपका कितना से गुना होगा 5 से होगा। तो यहाँ इसका आ जाएगा कितना 25 और इसका आ जाएगा आपका कितना 20। अब देखिए 45 और 45 हो जाएगा कितना 90। 45 और 45 कितना हो जाएगा 90। तो दोस्त यहाँ टोटल को भी कितना करना है 45 45 90, तो यहाँ टोटल होना चाहिए आपका कितना 90। तो देखिए दोस्त 90 होगा कब, जब 18 से इसमें गुना कर देंगे तो आपका 90 हो जाएगा। 18 बचे कितना 90 हो जाएगा। अब दोस्त 18 से गुना किए हैं तो 18 में भी 2 से गुना करेंगे तो 18 गुना आपका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा और 18 की आपका कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो देखिए दोस्त आपका टोटल है कितना 90। जब यहाँ टोटल आपका 90 और 90 के ही 2 हिस्सों में बांटा है 45 और कितना 45 45 45 हो गया कितना 90। जब अगर ऊपरी भाग का अगर दिया हुआ है तो निचली भाग के निकाल लेंगे टोटल में से। तो देखिए टोटल है लाल का दिया हुआ 36, 36 में से 25 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा कितना 11 आ जाएगा और 54 में से आपका 20 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 34 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो पीछे जो क्वेश्चन बताए थे उसी प्रकार से सेम क्वेश्चन है, हल्का सा इसको आपको समझना है, बिल्कुल ही आसान आपका ट्रिक बता रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए जो आपका इसमें दिया हुआ है संपूर्ण पृथ्वी का दिया हुआ है भूमि और आपका जल का अनुपात, भूमि और आपका जल का अनुपात दिया हुआ है, भूमि और आपका जल का अनुपात दिया हुआ है कितना 1:2 में। अब देखिए इसको है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटा है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, जिसमें से उत्तरी गोलार्ध में आपका दिया हुआ है कितना, उत्तरी गोलार्ध में आपका दिया हुआ है भूमि और आपका पानी का, भूमि और पानी का आपका दिया हुआ है, भूमि और पानी का रेशियो दिया हुआ आपका कितना 2 कितना में 7 में दिया हुआ है। और क्या कह रहा है कि आधे हिस्से में भूमि और पानी का अनुपात किसमें, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध के आधे हिस्से में। तो दक्षिणी गोलार्ध के आधे हिस्से में इसका मतलब है कि आधे हिस्से में दिया हुआ है जिसमें से आपका भूमि और जल का, तो भूमि और जल का अनुपात दिया हुआ है कितना, भूमि और जल का, या पानी लिख दीजिए दोस्त, पानी लिख दीजिए। तो भूमि और पानी का अनुपात हो गया आपका कितना 3 कितना में 2 में। तो यही पूछा है कि दक्षिणी गोलार्ध के आधे हिस्से में पूछा है, क्या आधे ही हिस्से में पूछा, इसमें आपका पूछा है भूमि और आपका पानी का अनुपात, यही दोस्त आपका पूछा है। अब दोस्त देखिए इसको समझिए, बिल्कुल ही आसान है आपका। सबसे पहले देखिए इसमें आपका भूमि और पानी का टोटल रेशियो दिया हुआ है कितना, 1 कितना में 2 में दिया हुआ है। 1 कितना में दिया हुआ है दोस्त, भूमि और आपका पानी का दिया हुआ है कितना 1 कितना में 2 में। अब इसमें देखो ये 2 हिस्सों में बांटा है, तो सबसे पहले भूमि और पानी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, जिसमें से आपका है जो उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का रेशियो हो गया कितना 2 कितना में 7 में। अब दक्षिणी गोलार्ध में, अब देखिए दक्षिणी गोलार्ध को 2 हिस्सों में बांटा है, आधा इधर बांटा है आधा इधर बांटा, तो इसको भी 2 हिस्सों में बांट दीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत। देखिए आपका है जो इसमें समझिए एक बाप के है जो 2 बेटा, तो एक बाप के 2 बेटा, तो इसको 2 हिस्से में किया। फिर इसमें से है जो, अब इसको मान लीजिए कि अगर ये बाप दिया हुआ है तो इसका 2 बेटा है तो इसका 2 हिस्से में इसको किया है।
तो इसमें देखिए है जो इसमें पूछा है आपका, इसमें दिया हुआ है दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का दिया हुआ है। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में आधे हिस्से में, दक्षिणी गोलार्ध के आधे हिस्से में दिया हुआ है कितना 3 कितना में 2 में दिया हुआ है। आपसे मान पूछा है किसका, इसका पूछा, यही वाला तो पूछा है दोस्त कि दक्षिणी गोलार्ध के आधे हिस्से में क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए, यहाँ से 3 2 हो गया, यहाँ कितना 5, तो यहाँ भी होगा कितना 5। तो अब देखिए 5 5 हो गया कितना 10। जब यहाँ अगर 10 होगा तो यहाँ भी आपका कितना होगा 10 होगा। 10 से कहीं 2 पार्ट में बांटा है, तो अगर इसका अगर 5 होगा तो इसका भी 5, तो 5 5 हो गया यहाँ कितना 10। तो यहाँ आपका होगा दोस्त कितना 10 होगा। अब देखिए इसमें से उत्तरी गोलार्ध में यहाँ भूमि और पानी का 7 कितना 9। तो दोस्त कैसे हो सकता है, जब आपका है जो पृथ्वी की 2 भागों में बांटा है, तो यहाँ 9 है यहाँ 10 है, तो ऐसे दोनों आपस में क्या होना चाहिए बराबर का है कि एक ही भाग को 2 भागों में बांटा है सेम भाग में। तो देखिए दोस्त यहाँ 10 है, यहाँ आपका कितना है 9। तो दोनों को बराबर करने के लिए अगर हम इसमें 10 से गुना कर देते हैं, इसमें आपको कितना से गुना कर देंगे 9 से, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिए तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना 90, और यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा 90। जब यहाँ 10 से गुना किए हैं तो यहाँ भी आपका कितना से गुना करना होगा 10 से, तो इसका आ जाएगा कितना 20, और यहाँ आ जाएगा आपका कितना 70 आ जाएगा। अब दोस्त यहाँ देखिए जब यहाँ 90 हो गया तो यहाँ 5 और 5 कैसे होगा, जब यहाँ आप 9 से गुना किए हैं तो इसमें भी कितना से गुना करेंगे 9 से, ये भी 9 से हो जाएगा, इसमें भी 9 से हो जाएगा, इसमें भी आपका कितना 9 से। अब देखिए 9 5 45 और 45 कितना 90, 90 के 2 भागों में बांटा, जब यहाँ से गुना करेंगे तो इसका आ जाएगा कितना 27, और इसका आ जाएगा कितना 18 आ जाएगा। अब दोस्त देखिए 90, यहाँ आपका 90 हुआ, और यहाँ आपका कितना, यहाँ देखिए यहाँ समझिए इसको 90 हो गया, और यहाँ आपका कितना हो गया 90 हो गया। अब देखिए पृथ्वी के 2 भागों में बांटा था, तो 90 इसका 90 इसका हो गया, तो 90 90 हो गया कितना 180, और यहाँ देखिए यहाँ टोटल हो रहा है मेरा कितना 3। तो अगर यहाँ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों मिला के 90 90 180, तो टोटल भी होना चाहिए कितना 180। तो अगर यहाँ 60 से गुना कर देते हैं तो ये भी आपका हो जाएगा कितना 180। देखिए दोस्त ये भी हो जाएगा आपका कितना 180। 180 के ही 2 हिस्सों में बांटा, 90 इसका 90 इसका। अब देखिए जब यहाँ 60 से गुना किए हैं तो यहाँ भी कितना से गुना करना होगा 60 से, इसका आ जाएगा कितना 60। अब इसमें भी 60 से गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा आपका कितना 100 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 120। अब देखिए टोटल में से अगर हम उत्तरी गोलार्ध को घटा देंगे तो दक्षिणी गोलार्ध का मेरा निकल जाएगा। तो देखिए दोस्त 60 में से आपका 20 घटेगा तो आपका आ जाएगा कितना है 40 आ जाएगा, और इसका 120 में से 70 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ये आपका है जो भूमि और आपका पानी का रेशियो निकल के आया। अब देखिए दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध को 2 हिस्सों में बांटा था, दक्षिणी गोलार्ध को भी 2 हिस्सों में बांटा था। अगर हम टोटल में से इतना को घटा देंगे तो इसका वाला भाग निकल जाएगा। तो देखिए आपको 40 में से आपको है जो 27 घटाइए, 40 में से 27 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा कितना 13 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्त आपका 50 में से 18 घटा दीजिए, 50 में से 18 घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 32 आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इसमें भूमि और पानी का आपका अनुपात हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्त आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।